जादुई मिट्टी की गाय। प्रज्ञा को अपनी गाय से बहुत प्यार था। वो बचपन से उसके साथ ही बड़ी हुई थी, उसके साथ ही पूरा दिन रहती। जब प्रज्ञा शादी के लायक हुई तो उसके पिता ने पड़ोस के गांव में एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी। यह बात सुनकर प्रज्ञा जोर जोर से रोने लगी। पिताजी, मैं अपनी गैया के बिना नहीं रह सकती। आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं और बताते हैं कि वो उसकी शादी के बाद गैया को उसके साथ ही भेज देंगे। प्रज्ञा की शादी हुई तो उसके पिता ने गैया उनके साथ ससुराल भेज दी। प्रज्ञा और उसकी गैया का दिल इस नए गांव में लग चुका था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन गैया बीमार हो गई। उसने खाना पीना बंद कर दिया और दूध देना भी बंद कर दिया। क्या हुआ तुम्हें गैया? क्या हुआ है? मुझे बताओ। हे भगवान! प्रज्ञा के ससुराल वाले बहुत अच्छा इलाज कराते हैं, लेकिन गैया एक दिन अचानक सुबह सुबह मरी हुई मिलती है। प्रज्ञा का रो रो कर बुरा हाल था। नहीं, नहीं, मेरी गैया! भगवान, ये तुमने क्या किया? मैं अपनी गैया के बिना नहीं रह सकती। अरे बेटी, चुप हो जाओ। मैं समझती हूँ गैया से तुम्हें बहुत लगाव था, लेकिन अब तुम पेट से हो। अपने बच्चे का ख्याल रखो प्रज्ञा। प्रज्ञा की सास उसे बहुत समझाती है, लेकिन प्रज्ञा अपनी गैया को याद करके दिन रात रोती है और जहाँ वो गैया को बांधती थी वहाँ पड़ी मिट्टी से गैया की मूर्ति बनाने लगती है और रोती रहती है। उसके आंसू उस गीली मिट्टी में मिल जाते और गैया की मूर्ति बनती चली जाती। एक दिन रात को सोते हुए प्रज्ञा को सपने में गैया आई और गैया ने कहा, प्रज्ञा, मेरी बच्ची, तुम तो मेरे साथ पड़ी हुई हो। मेरी सहेली, मेरी माँ, मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मेरा जाने का समय आ गया था, इसीलिए चली गई। अब तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना है। ऐसा मत करो। जो मिट्टी की गाय तुमने बनाई है वो ऐसी वैसी नहीं, वो जादुई गाय है। तुम उससे जो मांगोगी वो तुम्हें देगी। उसमें तुम्हारी श्रद्धा और प्यार के सच्चे आंसू मिल गए हैं। जाओ, उससे कुछ मांग कर तो देखो। प्रज्ञा नींद से जागती है और मिट्टी की गैया के पास जाकर कहती है, मुझे एक गैया चाहिए, एकदम वैसी जैसी मेरी गैया थी। जादू से एक बड़ी सी खूबसूरत गाय एकदम पहली जैसी गाय की तरह प्रकट हो जाती है। प्रज्ञा बहुत खुश हो जाती है। अब वो जादुई मिट्टी की गाय से जो चाहे वो मांग सकती थी, मगर अब उसे अपनी गैया जो मिल गई थी, उसने अपना ख्याल रखना शुरू किया और अपने बच्चे को जन्म दिया। अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी।